नहीं पूजई ओ। यद्यपि मीन पतंग हीन मति। यद्यपि मीन माने मछली, पतंग माने वह फतिंगे, हीन मति माने बुद्धिहीन है, फिर भी मोहि नहीं पूजई ओ। वो माने वह भी मोहि नहीं पूजई। पूजई माने बराबरी, समता, मेरी बराबरी नहीं कर सकते वह भी। मछली और फतिंगे हीन बुद्धि है, फिर भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैं ऐसा नीच हूं। रुचिर रूप आहार वश्य ऊन। भौरा सियाराम, वह फतिंगा, वह पतंग फतिंगा दीपक से, अग्नि से प्रेम करता है। रूप, रुचिर रूप आहार वश्य ऊन। और आहार, आहार वश्य कौन? मछली। पावक लोह न जान्यो। पावक माने अग्नि और लोहा को उन्होंने नहीं समझा। पतंग वह फतिंगा रूप के ऐसा प्रेमी है कि वह दिए पर टूट पड़ता है। दीप शिखा समझवती तना मन जनि होश पतंग। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। उसको ये नहीं पता कि ये मुझे जला डालेगा। और मछली वह मत्स्य, मछली उस आहारवश भोजन के कारण, मछली मारने वाला लोहे की बंसी में आटा गीला करके, आटा को पानी में मिला करके फिर उसमें लगा देता है, तो मछली उसको खाने के लिए लपकती है। परंतु होता यह है कि वह नुकीला कटीला बंसी उसके मुख में फंस जाती है, मछली मर जाती है। रुचिर रूप आहार वश्य उन पावक लोह न जान्यो। उनको ये नहीं पता था कि ये दुखद हैं, लेकिन देखत विपत्ति विषय न तजत हो। हाँ माने मैं विषय को विपत्ति रूप में देख रहा हूं, फिर भी उसको त्याग नहीं कर रहा हूं। इसीलिए ताते अधिक आयान्यो। ताते माने इसी से मैं उन मछली और फतिंगे से अज्ञानी हूं, उनसे ज्यादा मूर्ख हूं, क्योंकि वे अनजान में फंसते हैं और हम तो जानबूझ करके विषय में फंसते हैं। महामोह सरिता अपार मह संतत फिरत बहो। महामोह सरिता अपार मह संतत फिरत बहो। महामोह सरिता अपार मह। महामोह रूपी सरिता माने नदी जो है, यह अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। संतत फिरत बहो। मैं संतत माने हमेशा बहता फिर रहा हूं। महामोह सरिता अपार मह संतत फिरत बहो। श्री हरि चरण कमल नौका तजी फिर फिर फेन गयो। नदी में फेन दिखाई देता है, नदी में फेन दिखता है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री हरि चरण कमल नौका तजी। श्री हरि चरण कमल नौका है। यत पाद प्लवमेक में वही भवाम भोदेश तितिरसा वताम।
भव जलधिपोत चरणारविंद। तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमल रूपी नौका को छोड़ करके फिरी फिरी फेन गयो। फिरी फिरी माने पुनः पुनः बार बार उस फेन को पकड़ता हूं पार होने के लिए। ये फेन क्या है? भोग सुख की कामना ही फेन है। अस्थि पुरातन क्षुधित स्वानयति, ज्यों भरी मुख पकड़ो। अस्थि पुरातन क्षुधित स्वान अति। पुरातन अस्थि माने पुरानी हड्डी को देख करके, क्षुधित माने भूखा कुत्ता, स्वान माने कुत्ता, भारी मुख पकड़ो, मुख में भर लेता है उसको, और उसको ऐसा लगता है कि मुझे आहार मिल गया, मुझे मांस मिल गया। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखे मृगराज। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखे मृगराज। छीनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति हिन लाज। छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति हिन लाज। कुत्ता, भूखा कुत्ता पुरानी हड्डी को भूख के कारण मुख में भर लेता है और उसको दांत से दबाता है, तो उसके तालू से, उसके मसूरे से खून निकलता है। निजे तालुगत रुधिर पान करी, मन संतोष धरई। अपनी तालू, अपने मसूर के रुधिर वहीं से निकलता है, दांत दबाने से। दांत में यदि विकृति हो, रोग हो, तो दांत को दबाने से मसूरे से खून निकलता है। निज तालुगत रुधिर, सूखी हड्डी है, उसके रगड़ होने से स्वाभाविक है कि खून निकल पड़ता है। उसको पान करके मन में संतोष रखता है, सोचता है खून मिल गया, लेकिन बाद में उसको पता चलता है। वैसे ही विषय सुख है, अपना ही नुकसान होता है, लेकिन एक क्षण के लिए उसको महसूस होता है कि बड़ा आनंद है। परम कठिन भव व्याल ग्रसित हूँ, त्रसित भयो यति भारी। परम कठिन भव व्याल ग्रसित हूँ। परम कठिन भव व्याल ग्रसित हूँ। परम कठिन भव व्याल से हूँ माने मैं ग्रसित हूँ। त्रसित भयो यति भारी। अति भारी त्रसित भयो। अति भारी माने बहुत त्रसित हो चुका हूँ, डरा हुआ हूँ। परम कठिन भव व्याल ग्रसित, संसार रूपी सर्प से ग्रसित हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अतिशय कठिन भव रूपी सर्प से ग्रसित हूँ और उससे अति भारी त्रसित भयो माने बहुत डरा हुआ हूँ। लेकिन विडंबना यह है, दुर्भाग्य यह है क्या? चाहत अभय भेक शरणागत। जो सर्प का आहार है भेक, मेढक, मैं उसके शरण में जाकर के चाहत अभय भेक शरणागत। खगपति नाथ विसारी।
खगपति नाथ, खगपति गरुड़ जी के नाथ भगवान विष्णु को भुला करके मैं मेढक के शरण में जाकर के अभय होना चाहता हूं। चाहत अभय भेक शरणागत खगपति नाथ विसारी। मैं अभय होना चाहता हूं। जो स्वयं सर्प द्वारा ग्रसित होने वाला उसी के शरण में गया हूं। अर्थात देव दनुज नर नाग मनुज सब माया विवश विचारे, वे सब विचारे हैं और मैं उन्हीं के शरण में जाकर के संसार से उबरना चाहता हूं जो स्वयं ग्रसित हैं। हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। फिर भव प्रवाह संतत हम परे अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। तो जो स्वयं भव प्रवाह में परे हुए हैं वे भला कैसे बचा सकते हैं। जलचर वृंद जाल अंतर्गत हो ही सिमिटी एक पासा। मछुआरा जब जाल फेंकता है तो उसके जाल में सब जलचर सिमट कर उसके अंदर आ जाते हैं। जलचर वृंद जाल अंतर्गत, जलचर वृंद माने जलचर समूह उस जाल के अंतर्गत होत सिमिटी एक पासा, सिमट करके एक पास एकत्र हो जाते हैं वे सब। लेकिन उस दशा में भी चूंकि सब जाल में फंसे हैं, एक ही एक खात लालच बस। उसी जाल में ही बड़ी मछलियां बड़े जलचर छोटे जलचर को खा रहे हैं। नहीं देखत निज नासा, उनको अपना नाश नहीं दिखाई दे रहा है। एक ही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नासा। वैसी ही दशा हमारी है। मेरे अघ शारदय अनेक जुग गणत न पार नहीं पावई। मेरे अघ शारद अनेक जुग गणत पार नहीं पावई। मेरे अघ माने मेरे पाप श्री सरस्वती जी अनेक युग तक यदि गिनती करेंगी तब भी पार नहीं पाएंगे। मेरे अघ शारद अनेक जुग, श्री सरस्वती जी कहना शुरू करें मेरे पाप को, अनेक युग बीत जाएंगे फिर भी पार नहीं पाएंगे, इतना मेरे पाप है। जो अपने अवगुण सब कहू बाढ़े कथा पार नहीं लहू। ताते मयते अलप बखाने थोरे महु जानी हही सयाने। थोरे मह जानी हही सयाने। तुलसीदास पतित पावन प्रभु यह भरोस जिए आवे। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु पतित पावन है, यह भरोसा मेरे हृदय में आ रहा है। बस प्रभु पर विश्वास, प्रभु पर भरोसा है। और जिनको प्रभु पर भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, वह अवश्य भव से पार हो जाएगा। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। भवतर बिनहि प्रयास। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज
सीताराम 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 सीताराम।